आप सभी लॉ स्टूडेंटों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए एलएलबी और बीए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 24 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग एलएलबी या फिर बीए एलएलबी कर रहे हो या करना चाहते हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट एलएलबी या बीए एलएलबी में एडमिशन लेता है तो उसके मन में डाउट होता है, उसे कौन कौन से प्रश्न तैयार करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, और नोट्स कहाँ से मिलेंगे, और कौन से क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यही सभी डाउट हम आज की इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। अगर आपको पीडीएफ, नोट्स या क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या है, लॉ से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप हमें बेझिझक और निसंकोच होकर कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि यह दोस्तों आप लोगों का चैनल है। आप अपने माता पिता से, भाई बहन से जिस प्रकार बात करते हो उसी प्रकार हमसे बता सकते हो अपनी समस्या। हम आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताएंगे और यह बताएंगे आपको एलएलबी और बीएलएलबी में अच्छे नंबर कैसे लाना है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं अगर आपको कोई समस्या है तो मेरा यह नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना या कॉल कर देना। लेकिन जब आप उन्हें कॉल लगाते हो तो आपकी कॉल का कोई जवाब नहीं देते हैं, और आप उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तो वह आपको कोई रिप्लाई नहीं देते। अगर रिप्लाई देते भी है तो वहाँ से लिख कर आता है मेरी 10 मिनट की फ़ीस है 2000 रुपये। दोस्तों 2000 रुपये फ़ीस होती है उनकी 10 मिनट। सबसे पहले भी आपकी समस्या नहीं सुनते, रुपयों की डिमांड करते हैं आपसे। क्या आप उन लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते हो जो आपसे सबसे पहले कहने लगते हैं मुझे 2000 रुपये डाल दो मेरे अकाउंट में और स्क्रीनशॉट भेज दूँ? ऐसे लोग आप लोगों के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले आपकी समस्या सुननी चाहिए, फिर उसके बाद अपनी जो फीस है बतानी चाहिए। और यूट्यूब तो एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को फ्री सेवाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन दोस्तों यह आप लोगों के साथ ऐसे यूट्यूबर धोखा करते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आपका अपना युवा अधिवक्ता साथी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार के रुपयों की डिमांड नहीं करेगा कभी, क्योंकि यह आप लोगों का चैनल है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज इस पर 14,000 सब्सक्राइबर हो पाए हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और है, जब कोई व्यक्ति यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है तो उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आज के समय में इंटरनेट फ्री में उपलब्ध नहीं होता है, उसके लिए भी उसे रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसलिए 50-100 रुपये मांगना उचित है, 2000 रुपये मांगना उचित नहीं है। अगर आपकी समस्या ऐसी है, जब आप उसे बताते हो कि न्यायालय में किसी प्रकार का केस फाइल करना है या आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गई है, उसका केस लड़ना है न्यायालय में, या किसी की ज़मानत करवाना है, तो उसके लिए फ़ीस आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपने उसे अपनी बात ही नहीं बताई, पहले से वह डिमांड करने लगा रुपयों की, तो यह आपके साथ छल करेगा, आपके साथ फ्रॉड करेगा। ऐसे यूट्यूबर फ्रॉड होते हैं जो दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हो तो आपका कौन है सहारा इस दुनिया में। लेकिन दोस्तों हम वादा करते हैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आप कॉल कीजिए अपने भाई को,
आज का जो सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि। एग्ज़ाम में 3 घंटे का समय होता है जिसमें 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 में से 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। एग्ज़ाम देते समय आप लोग एक बात ध्यान रखें, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपको यह नहीं देखना है यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का सब्जेक्ट है आपके में कि नहीं है। अगर यह सब्जेक्ट है तो इसी प्रश्न के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हर 3-4 साल में एग्जामिनर प्रश्नों को रिपीट करता है। नए प्रश्न कहाँ से बनाएगा, पूछेगा तो उसी बुक में से प्रश्न जो हर वर्ष वह पूछता है। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, ग्रेगोरियस को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता माना जाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, प्रत्यार्पण की परिभाषा कीजिए तथा इससे संबंधित विधि को स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए, वादों द्वारा समझाइए। प्रत्यार्पण यानी कि दोस्तों एक्सट्राडिशन। प्रत्यार्पण क्या है? जब दो देशों के मध्य संधि होती है, जब कोई एक देश का अपराधी दूसरे देश में भाग जाता है, अगर उस देश के साथ जहाँ पर वह अपराधी भागा है अगर प्रत्यार्पण की संधि है तो वह देश उस अपराधी को उस देश को सौंप देगा। यह है प्रत्यार्पण की संधि जो दो देशों के मध्य होती है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हम आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में उपलब्ध करा देंगे जो हमने बनाए थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय विधि के उद्भव, विकास एवं स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद चौथा, हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं? हस्तक्षेप के नियम संबंधी अपवादों पर चर्चा कीजिए। पाँचवा, आश्रय से क्या तात्पर्य है? आश्रय के प्रकार एवं आवश्यक तंतों का वर्णन कीजिए। छठवां, राज्य विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि में संवेग स्पष्ट कीजिए। सातवां काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर वर्ष इस प्रश्नों को रिपीट किया जाता है पेपर में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संकल्पना, प्रकृति, उद्भव, विकास एवं विस्तार पर चर्चा कीजिए। इसके बाद आठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य एवं उसके प्रमुख अंगों को समझाइए। नौवां, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कैसे काम करता है स्पष्ट कीजिए, यानी कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे काम करता है न्याय के लिए। इसके बाद 10वां प्रश्न पूछा गया था, युद्ध क्या है? युद्ध के वैधानिक चरित्र तथा प्रभावों को समझाइए। इस प्रकार LLB प्रथम सेमेस्टर इंटरनेशनल लॉ में यही 10 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो कम से कम इन प्रश्नों में से 3 या 4 प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों, यह आप लोगों का चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक विनती ज़रूर है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा फेसबुक पेज है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हमारे 2
यूट्यूब चैनल और है, आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें और उनकी लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आप लोगों से यही विनती है आपके अपने भाई की, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस आप लोगों का प्यार बना रहे, इतना ही काफ़ी है। और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।